तो अब अगर बात की जाए अगले कमांड की तो वो है हेल्प कमांड। हेल्प कमांड सिंपली डॉस के अंदर यूज होता है किसी कमांड के बारे में और अधिक जानने के लिए। मान लीजिए कि कोई कमांड है और उस कमांड का क्या वर्क है आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं आइडिया लग रहा है, या फिर उस कमांड का यूज करके और क्या क्या चीज की जा सकती है इसके बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आप हेल्प कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प कमांड कोई स्पेशली हेल्प नहीं होता है, इसके लिए आपको सिंपली कमांड के साथ क्वेश्चन मार्क देना होता है। कैसे लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। हेल्प इज यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प फाइल फ्रॉम अ एमएस डॉस प्रॉम्प्ट। इसका काम होता है किसी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन डॉस से प्राप्त करना। फॉर क्विक रेफरेंस, हेल्प विद एमएस डॉस कमांड इन एनी ऑफ वर्जन ऑफ एमएस डॉस विंडो, मतलब क्विकली अगर आपको यूज करना है तो डॉस के किसी भी वर्जन में आप क्या कर सकते हैं, हाइफन देकर हेल्प लिख सकते हैं या फिर आप स्लैश क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CLS स्लैश क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, CLS स्लैश क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है CLS कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं CLS स्लैश क्वेश्चन मार्क में क्या दिया है, क्लियर द स्क्रीन दिया हुआ है। ठीक है, तो हेल्प कमांड का ये काम होता है। ओके, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेल्प कमांड कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पे, आपको किसी भी कमांड का नाम लिख देना है, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CLS स्लैश क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जैसे ही हम देते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्लियर द स्क्रीन। उसी प्रकार से आपको कॉपी कमांड की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉपी स्लैश क्वेश्चन मार्क आपको देना पड़ेगा। तो कॉपी कमांड के बारे में बता दिया इसने कि कॉपी कमांड का काम क्या होता है, कॉपी वन और मोर फाइल्स टू अनदर लोकेशन, किसी एक या एक से अधिक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करता है। ठीक है, उसके अलावा आपको और किसी कमांड के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, जैसे डेल के बारे में चाहिए तो डेल स्लैश क्वेश्चन मार्क, देन ये बताता है कि डिलीट वन और मोर फाइल्स, वन और मोर फाइल्स। और इसमें कह रहा है कि आपको कई सारे दिया है, जैसे dir स्लैश p कहेंगे तो प्रॉम्प्ट फॉर कंफर्मेशन बिफोर डिलीटिंग ईच फाइल, किसी भी फाइल को डिलीट करने से पहले आपसे कंफर्म करेगा कि डिलीट किया जाए या नहीं। ठीक है, और f फोर्स डिलीटिंग ऑफ रीड ओनली फाइल, अगर कोई ऐसा फाइल है जो डिलीट नहीं हो रहा है, वो रीड ओनली बना दिया गया है, तो उसको फोर्सफुली डिलीट करता है कब, जब DEL स्लैश F दबाया जाता है। उसी तरह से यहाँ लिखा है स्लैश S, इसमें क्या करता है, डिलीट स्पेसिफाइड फाइल्स फ्रॉम ऑल सब डायरेक्टरीज, किसी डायरेक्टरी के अंदर से जो खास फाइलें हैं उनको ही डिलीट, खास प्रकार की फाइलों को ही डिलीट करता है। ठीक है, क्यू अगर लगा देते हैं तो क्विक मोड होता है, डू नॉट आस्क इफ ओके, और डिलीट इन ग्लोबल वाइल्ड कार्ड, कह रहा है कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा कि डिलीट किया जाए कि नहीं किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, ए करते हैं तो सेलेक्ट फाइल्स टू डिलीट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, आप अगर आर देंगे तो रीड ओनली फाइल्स को करेगा, एस देंगे तो सिस्टम फाइल्स को करेगा, एच देंगे तो हिडन फाइल्स को करेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही होगी। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से जो है आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प कमांड अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड की। वाइल्ड कार्ड सिंपली एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप किसी फाइल को सर्च कर पाते हैं डॉस के अंदर। डॉस के अंदर फाइल को सर्च करने के लिए स्पेशली किसी कमांड को दिया नहीं गया है, तो वहाँ पर हमें वाइल्ड कार्ड लगाना पड़ता है, वहाँ पर हमें वाइल्ड कार्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके आप किसी भी फाइल्स को देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्या लिखा है कि वाइल्ड का आर सिंबल, वाइल्ड कार्ड जो होते हैं सिंबल होते हैं, दैट इनेबल यू टू परफॉर्म एन एम एस डॉस ऑपरेशन ऑन मोर देन वन फाइल्स एट ए टाइम, जो कि आपको एक बार में एक से ज़्यादा फाइल्स पर कोई काम करने की अनुमति देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फाइंड के लिए ही होता है। जैसे अगर आपको ए से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ए से शुरू होने वाले सभी फाइल्स को एक ही बार में डिलीट कर देना है, देन आप इसका यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड का। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। A file specification that contain wildcard can refer to more than one files because it gives MS-DOS pattern to match। इसमें क्या होता है कि एक पैटर्न मिलता है मैच करने के लिए कि ए के बाद कुछ भी हो तो चलेगा। तो ऐसा कुछ होता है, मैं इसको आपको जो है प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ। एमएस डॉस क्या करता है कि उस फाइल को सर्च करता है जो भी आपने दिया हुआ है इस पैटर्न में, और वाइल्ड कार्ड की मदद से। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा होता है स्टैटिक मार्क।
क्वेश्चन मार्क कब लगाया जाता है? जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि ऐसा फाइल आपको पता लगाना है, ऐसे फाइल का पैटर्न बनाना है जो कि डी से शुरू होता है और उसमें 5 कैरेक्टर हो, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क को दे सकते हैं। इसका मतलब है कि डी से शुरुआत हो और 4 कैरेक्टर उसके पीछे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क 4 बार आप लगा सकते हैं। आपसे कहा गया कि अ, ऐसे फाइल का पैटर्न बनाना है जिसका अंतिम लेटर जो है एस है और वो फाइल जो है वो 5 कैरेक्टर का है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन मार्क और तब जाकर एस देना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक किसी भी चीज़ का पता लगा सकता है। लाइक आपसे कहा गया कि ऐसे फाइल का पैटर्न बनाना है जिसका शुरुआती अक्षर ए हो और लास्ट अक्षर एस हो, तो बीच में स्टार डाल देंगे। इसका मतलब है शुरू ए से हो, बीच में कुछ भी हो और लास्ट में एस होना चाहिए। ये होती है वाइल्ड कार्ड। ओके, तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड से आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं वाइल्ड कार्ड के बारे में बताऊं तो आगे जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे आप कहीं पर लिखते हैं DIR, ठीक है, स्टार डॉट DOC, इसका मतलब है कि ऐसे फाइल्स का लिस्ट दिखाना है। सपोज यहाँ पे लिखा है ना DIR, तो DIR से तो फाइल का लिस्ट आएगा, बट किसका दिखाएगा, जिसके DOC लास्ट में होगा। ठीक है, DOC अंत में, यहाँ स्टार लगा, इसका मतलब इसके पहले कुछ भी हो जाए, लास्ट में आपको क्या होना चाहिए, डॉट DOC होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है स्टार डॉट स्टार, इसका मतलब हुआ इधर कुछ भी रहे इधर कुछ भी रहे, बीच में क्या होना चाहिए, एक डॉट होना चाहिए। तो ऐसा कोई फाइल है जिसमें इधर कुछ भी हो इधर कुछ भी हो बीच में डॉट हो, तो वैसे फाइल का लिस्ट आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि DIR क्वेश्चन मार्क DOC, तो इसका मतलब हुआ कि एक कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद DOC होना चाहिए। इसका मतलब ये डॉट DOC को या किसी भी चीज़ को दिखा सकता है जिसमें इसके DOC के पहले एक अक्षर मौजूद हो। ठीक है, उसी तरह से इसमें लिखा हुआ है कि DIR डॉट क्वेश्चन मार्क स्टार, तो डॉट होना चाहिए, उसके बाद एक अक्षर डेफिनेटली होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी हो। तो अलग अलग पैटर्न्स हैं और इनके एग्जाम्पल भी इनके बगल में दिए हुए हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें दिखाएंगी। अब चलिए मैं प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा डॉस के अंदर, और डॉस के अंदर मैं आपको बताऊँ कि ये काम कैसे करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको उन फाइल्स का पूरा लिस्ट निकालना है जो कि डी से शुरू होते हैं, तो आपने लिखा DIR, ये तो पूरा निकाल देगा। हमें केवल डी से देखना था, तो हमने लिखा DIR, शुरुआत में डी और बाद में स्टार। इसका मतलब हुआ कि डी से शुरू होने वाला कोई भी फाइल चलेगा। ठीक है, पहला अक्षर डी और स्टार का मतलब एनीथिंग, बाद में कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो जो भी फाइल डी से शुरू हो रहे हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पर देखिए मिल गया होगा। ओके, उसी प्रकार से मैं कहूँ कि एस से खत्म होने वाले सभी फाइल, तो मैंने लिखा DIR स्टार, मतलब कुछ भी हो लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि हर फाइल के अंत में, हर फाइल नेम के अंत में जो है एस होगा। ओके, अब मैं अगर कहूँ कि शुरुआत डी से हो और अंत एस से हो, तो मैंने लिखा DIR डी से शुरुआत हो, बीच में कुछ भी हो, लास्ट में एस होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या कर देगा, शुरू में डी और अंत में एस वाले फाइल्स को दिखा देगा। दिस इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड, इसे हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें कि चलो कुछ और सर्च करते हैं, तो मान लीजिए कि पहले मैं एक लिस्ट देख लेता हूँ। मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि किसका किसका सेकंड कैरेक्टर जो है ओ है। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, DIR सेकंड कैरेक्टर होना, इसका मतलब डेफिनेटली आगे वन, एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब हुआ कि डेफिनेटली हो गया कि आगे वन होगा ही होगा, दूसरा कैरेक्टर ओ और बाकी का कुछ भी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि फिक्स है, एक ही कैरेक्टर आएगा, और स्टार का मतलब जितने कैरेक्टर हो सकते हैं आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि ओ के पहले एक कैरेक्टर एकदम आना ही आना है, और ओ के बाद कितने भी कैरेक्टर आ जाएं चलेगा क्योंकि स्टार लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबका सेकंड कैरेक्टर जो है वो ओ है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि किसका किसका जो सेकंड लास्ट कैरेक्टर है वो टी है, तो मैंने लिखा DIR, शुरू में कुछ भी हो फिर टी हो और टी के बाद एक अक्षर एकदम कंफर्म होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा लिस्ट। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड की मदद से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया।
चलिए, तो इसी के साथ ही ये यूनिट का यहाँ पर समाप्त हुआ और अब हम लोग मिलेंगे अगले यूनिट में और अगले यूनिट में हम लोग जानेंगे डॉस के बारे में और भी कुछ चीज़ें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर है। ओके, थैंक यू।